हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आरपी शिक्षा संकल्प में स्वागत है। आज हमारा ये नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट हल करा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल में जा कर के एक मैथ नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कक्षा 9 मैथ, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है और इस चैप्टर प्रश्नावली 1A का लास्ट वीडियो होगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ एक्सरसाइज नंबर 1A पार्ट 3। क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन सा असत्य है। आपको इसके सामने ABC 3 कथन दिए हुए हैं और तीनों को ये देखना है कि कौन सा इसमें सत्य है और कौन असत्य है। ये देख करके आपको बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है पहला, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 2 अभाज्य संख्याएं हों और उनका गुणा जो किया जाए वो हमेशा जो गुणनफल प्राप्त होगा वो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगा या नहीं। अगर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है तो आपको सत्य पर बताना है या असत्य बताना है, अगर नहीं प्राप्त होती है तो चलिए देखते हैं। 2 धन अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। मान लो एक अभाज्य संख्या 2 है, 5 है, 7 है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं और इसमें कहा गया 2 धन अभाज्य। 2 ले लो, चाहे इसको ले लो और या चाहे इसे ले लो, किसी को भी ले लीजिए आप। तो देखिए 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणा करेंगे हम। 2 गुणे 5 कर दे रहे हैं तो 2 पंचे 10 में प्राप्त होगा। 2 पंचे 10, ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या में प्राप्त हुआ। अगर हम चेक करते हैं 5 और 7 का, 5 गुणे 7 करेंगे तो ये प्राप्त होगा 7 पच्चे 35। ये भी भाज्य संख्या है, 5 से कट जाती है, 7 से कट जाती है, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें जो आपको पूछा जा रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया है कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणन सदैव अभाज्य नहीं होता है, इसलिए यह कथन आपका असत्य है। इसको आपको गलत लगा देना या असत्य बोल देना, असत्य है। दूसरा देखते हैं, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। पहले क्वेश्चन में हमसे गुणन पूछा गया था, अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि योग क्या होगा इसका। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, देखिए यही अभाज्य संख्याएं हैं। 2 और हम 5 को जोड़ दे रहे हैं तो ये 7 प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त हुआ। यानी ये एक अभाज्य संख्या है और ये एक अभाज्य संख्या है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, तो हमारा सदैव अभाज्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अभाज्य मान ले रहे हैं योगफल, क्योंकि योग कहा गया है और 2 धन अभाज्य हैं। यहाँ चलो अभाज्य संख्या आ गई है, लेकिन दूसरा कंडीशन जब हम देखें तो ये अभाज्य संख्या हमें नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए सदैव अभाज्य नहीं होता, ये भी असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का तीसरा पार्ट है। लिखा हुआ है कि यदि A और B कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं तब आपको A प्लस B सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, ये बताना है। A प्लस B सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। चेक करिए, देखिए A और B कोई 2 ऋण पूर्णांक लिख दीजिए। ऋण पूर्णांक मान लो ये है आपके 1 2 3 4, ये ऋण पूर्णांक हैं। इसमें एक को आप ये मान लीजिए, A को हमने माना -2 और B को मान लिया -3, ये संख्याएं हैं। A और B कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, 2 ऋण पूर्णांक हमको मिल गए, तब A प्लस B सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। चेक करिए, चलिए देखते हैं। A प्लस B निकालिए, -2 प्लस में -3, तो चेक करेंगे तो -2 और -3 यानी -5 प्राप्त हुआ। ये हमें ऋण पूर्णांक मिला है। तो इसमें आपको लिखना है कि यह A और B कोई ऋण पूर्णांक हैं, तब ये प्लस B भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। हाँ, ऋण पूर्णांक हमको प्राप्त हो गया है, अतः हम यहाँ लिखेंगे सत्य है, ये कथन सत्य है। यानी इन तीनों में तीसरा आपका सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। अगला आता है, यदि A एक
यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 इंटू a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपको बताना है। चलिए तब तक इस बोर्ड को साफ कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि a एक धन पूर्णांक है। a बराबर हम धन पूर्णांक में लिख दे रहे हैं 1 2 3 4, ये सब धन पूर्णांक हैं डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये धन पूर्णांक हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 इंटू a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। a को हम मान ले रहे हैं 2 मान लो। a बराबर 2 चेक कर रहे हैं इसमें रख करके, तो 2 इंटू 2 1 3 यानी 3 इंटू 2 2 4 इंटू 2 और 3 5। देखिए इसका गुणन हमें क्या प्राप्त होता है और ये 24 से विभाजित होगा या नहीं विभाजित होगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 2 3 6, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, यानी 120 हमको प्राप्त हुआ। और 120 हम देख रहे हैं 24 से विभाजित होगा नहीं विभाजित होगा। तो 24 से अगर काटेंगे इसको तो 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे 120, ये कट जा रहा है, ये पूर्णतः विभाजित होगा। एक और रखकर चेक कर रहे हैं, एक को हम देख रहे हैं तो a इंटू a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, इसमें एक रख कर देख रहे हैं, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, ये जो प्राप्त होगा हमें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौको 24, यानी 24 प्राप्त हुआ हमें। और 24 हम 24 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा, 1 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब जो है ये संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसमें चारों क्रमागत संख्याएं हैं। एक संख्या 2 से कट रही है, एक 3 से कट रही है, एक 4 से कट रही है, अतः ये 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। आपको इसमें लिख देना है कि a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 इंटू a प्लस 3 24 से पूर्णतया विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, विभाजित होगा यदि a एक धन पूर्णांक है, यदि a एक धन पूर्णांक है, यानी यदि a एक धन पूर्णांक होगा तब a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 इंटू a प्लस 3 24 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मिटाल दे रहे हैं। ये हो गया 11, 12 हो गया, 13 देखते हैं। यदि a एक सम धन पूर्णांक है, यदि ये एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्न संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी या कौन सी सम होगी। यानी ये संख्याएं दी हुई हैं, ये स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी, a इंटू बी, a इंटू a प्लस 1, b इंटू बी प्लस 1, ये संख्याएं हैं। इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या सम होगी। जबकि a एक सम है और b एक विषम संख्या है, तो हम सम संख्याएं लिख रहे हैं। देखिए सम संख्या में 2 4 6 8 ये सम संख्या में आ रहा है और विषम संख्या में 3 5 7 9 11 इस प्रकार से आ रहे हैं। तो इसमें से हम एक एक संख्या ले रहे हैं। a बराबर बताया गया सम, तो एक सम संख्या में से ले रहे हैं और b को बताया गया विषम,
तो बी में एक हम विषम संख्या ले रहे हैं। दोनों को लेने के बाद में यानी एक सम संख्या हो गया, हमें प्राप्त हो गया, और एक विषम संख्या हमने यहाँ से निकाल लिया है। ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। दोनों निकालने के बाद में हमें चेक करना है यहाँ से कि क्या ये इन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या सम है। तो देखिए ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हम चेक कर रहे हैं, सम का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये हमें सम संख्या प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे कि ये स्क्वायर सम संख्या है, ये स्क्वायर सम है, सम संख्या है। दूसरा देख रहे हैं बी स्क्वायर को, बी यानी बी कोई विषम संख्या 3 लिया गया है, तो बी का स्क्वायर करने को कह रहे हैं, तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये 3 त्रिका 9, ये विषम संख्या प्राप्त हुआ, इसे हमें नहीं लिखना है। अगला देखते हैं ए प्लस बी। चलिए ए प्लस बी देख रहे हैं, तो ए प्लस बी यानी एक सम और एक विषम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 2 5 प्राप्त हुआ, यानी ये हमें प्राप्त हुआ है 3 2 5, 5 एक विषम संख्या प्राप्त हुआ, ये विषम संख्या नहीं है। अगला देखते हैं ए इंटू बी। चलिए ए इंटू बी देखते हैं, तो ये में हमें 2 मिला और बी में 3 मिला, तो 2 3 6, ये 6 प्राप्त हुआ है और 6 एक सम संख्या है, तो हम लिखेंगे कि ए गुणे बी भी एक सम संख्या है। अगला देखते हैं इधर लिख रहे हैं सम संख्याओं में सम संख्या। अभी तक हमें ये स्क्वायर मिल गया है और ए गुणे बी मिल गया है। अगला देखते हैं ए इंटू ए प्लस 1 चेक करते हैं, यानी 2 सम संख्या 2 था, 2 और 2 प्लस 1, ये हुआ ए इंटू ए प्लस 1, तो 2 गुणे 3, तो 2 3 6, ये भी सम संख्या में प्राप्त हो गया, यानी ए गुणे ए प्लस 1, ये भी सम संख्या है। अगला चेक करते हैं b इंटू बी प्लस 1, यानी b इंटू बी प्लस 1 को चेक कर रहे हैं, तो 3 गुणे 3 प्लस 1, तो ये हुआ 3 और इधर 3 1 4, तो 4 3 12, 12 प्राप्त हुआ, ये भी एक सम संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि b इंटू बी प्लस 1 भी एक सम संख्या है। यानी इसमें पूछा गया था कि कितनी संख्याएं इसमें सम हैं, तो आपको बताना होगा एक ये स्क्वायर सम है और एक ए गुणे बी सम है आपका, और ये दोनों सम है, ये आपका विषम है और ये विषम है। यानी सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का योग, देखिए 2 और 3 ये 5, सम संख्याओं और विषम संख्याओं का योग विषम प्राप्त होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम प्राप्त होगा। बाकी ये सब सम संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 दर्शाइए। एक हम संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा के बारे में कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था, उस पर योगफल निकाला था, और आज हम संख्या रेखा पर इन अंकों को दर्शाना है, दर्शा रहे हैं। यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं, ये संख्या रेखा है एक, और हमने कल बताया था कि 0 के बाई साइड की सभी संख्याएं माइनस में होती हैं और 0 के मतलब दाहिनी साइड की सभी संख्याएं प्लस में होती हैं। तो इधर जो संख्याएं प्लस में होगा, +1 2 3 4 5 6, 5 तक ले जाना था प्लस में, तो 5 तक ले जा रहे हैं। इधर भी माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब हमें संख्याएं जो दर्शाना है वो -5 -2 और 0। तो पहले हम देख रहे हैं -5, ये संख्या में प्राप्त हुआ, -5 यहाँ मिल रहा है। देखिए 0 से बाएं साइड चलना है, 1 2 3 4 5, ये संख्या मिला, इसको हम नाम रख रहे हैं A। अगला है -2, तो -2 देखना है, 1 2 ये मिला, इसको हम B रख दे रहे हैं। अगला है 0, 0 को हम C रख देंगे, यहाँ पर C। ABCD कुछ भी रख दीजिए, PQ या NR कुछ भी लिख दीजिए, जो आपको रखना हो रख दीजिए। फिर 1 आपका यहाँ मिल गया, तो इसको हम D रख दे रहे हैं। अगला है 2 ABCDE, इसको E रख दे रहे हैं, और अगला है 5, इसको हम F रख रहे हैं। ये हुआ गया। संख्या रेखा पर इन संख्याओं को दर्शाना था, तो ये संख्याएं हम लोगों ने दर्शा दिया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला लिखा हुआ है, ये 15 नंबर है, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो देखिए ए नंबर है आपका 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। तो ये आता है योग पर गुणा वितरण नियम। योग पर गुणा वितरण नियम, इसका सूत्र होता है ए गुणे बी प्लस सी बराबर, अब इसको इससे गुणा करेंगे यानी ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, ए गुणे सी, ये आता है। इसको आप लिखेंगे कि योग पर गुणा वितरण नियम, योग पर गुणा वितरण नियम, वितरण नियम, ये इस नियम पर सत्य है। अगला देखते हैं 3 प्लस 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 9। इसको हम लिखेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा यानी ए प्लस बी प्लस सी। ये है आपका योग का साहचर्य नियम। ये आता है योग का साहचर्य नियम पर, योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम, इस नियम पर यह सत्य है। अगला है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, यह आएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम। इसका क्रम बदल दिया गया है, 3 गुणे 2 को 2 गुणे 3 कर दिया गया है। क्रम क्यों बदला गया है, वो भी गुणा के नियम में। तो ये हो जाएगा ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, क्रम क्यों बदला गया है इसमें। यह आता है आपका गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। अगला है आपका 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5, तो ए बराबर 3 है। अब आपको ये बताना है किस नियम पर आता है। तो ये देखिए ये गुणे बी बराबर ए गुणे, यहाँ पर एक कोई अज्ञात राशि रख दिया गया है, तो ये आएगा आपका निरसन नियम, निरसन नियम के अंतर्गत आता है। निरसन, निरसन, निरसन नियम, निरसन नियम में आएगा। यानी ये जो मान हमें प्राप्त होगा ए गुणे बी बराबर ए गुणे बी, सेम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर पलट गया था, यानी ए गुणे बी बराबर बी गुणे ये प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे हम गुणा का क्रम विनिमय नियम बताए। लेकिन सेम ए गुणे बी बराबर ए गुणे बी पर प्राप्त हो रहा है, तो ये आ रहा निरसन का नियम। यानी इन्हीं प्रश्नों के साथ में ये वीडियो पूरा हमारा समाप्त होता है और ये चैप्टर भी 1 पॉइंट ये पूरा समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।